इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्सट्रीमली लेजी, जिससे 1 घंटे भी सिंसियरली पढ़ा नहीं जाता और जो ऐसी हालत में नेक्स्ट 1 महीने में एक एग्ज़ाम देने की सोच रहा है, तो आपका स्वागत है, क्योंकि ये वीडियो आप जैसे स्टूडेंट के लिए ही है। तो वीडियो को तब ही लाइक करना जब आपको ये हेल्पफुल लगे। ये वीडियो एक 21 डे चैलेंज है उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ 1 महीने के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इनफैक्ट सिर्फ क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप मार्क्स भी लाना चाहते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम एक प्लान बनाएंगे कि कैसे नेक्स्ट 21 डेज के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंडक्ट करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है और कैसे स्मार्टली सारा पोर्शन कवर करना है। और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है, जिससे 1 महीने में याद की हुई सारी चीज़ें आपको एग्जाम के डेज तक याद रहे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वेक अप अर्ली। आपको रोज सुबह 5 बजे ही उठना है। जस्ट किडिंग, वेक अप एनी टाइम बिफोर 12 PM। सीरियसली, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना है। पर हाँ, इट विल बी नाइस अगर आप रोज एक फिक्स टाइम पर पढ़ने बैठें। स्टार्ट योर स्टडी ऑन अ फिक्स टाइम एट एवरी सिंगल डे। ये आपकी बुरी आदतें जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शन को बीट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। जस्ट फोर्स योरसेल्फ टू डू दिस मच, बिकॉज सिर्फ ये एक ट्रिक से आप दिन की शुरुआत से ही प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। जी हाँ, पूरे दिन भर बस एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मिनिमम 2 सब्जेक्ट, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट सुबह के लिए होगा और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शाम के लिए। थ्योरी को सुबह इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका दिमाग नेक्स्ट 3-4 घंटे तक पीक स्टेट में होता है। इस टाइम पर आपकी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन सब हाई होती है, तो ये पावर थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टाइम है। दिन के सेकेंड हाफ में एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, so it's better to do numerical or practical and revision in these hours। आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं अगर आपका पोर्शन ज़्यादा है या आपके पास टाइम कम है। अगर आपको ज़्यादा पोर्शन कवर करना है और आपके पास टाइम कम है, then divide the day into blocks। आपको आपका दिन 3 आवर्स के एक ब्लॉक एंड 2 आवर्स के 3 ब्लॉक्स एंड बीच में 1 आवर रिविजन ब्लॉक में डिवाइड करना है। और अगर आपसे इतनी देर तक पढ़ाई नहीं हो सकती तो कीप इट सिंपल, दैट इज 1 2 आवर ब्लॉक, 3 1 आवर ब्लॉक एंड 1 आवर रिवीजन। पहला ब्लॉक होगा कोर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम इसे सुबह उठ के सबसे पहले टैकल करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था। और बाकी 1 आवर ब्लॉक या 2 आवर ब्लॉक होंगे न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन आप किसी भी हालत में रिवीजन स्किप नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट ज़्यादा देर तक एफिशिएंटली नहीं पढ़ सकते, अगर वो दिन में 6 घंटे भी पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़े तो वो अच्छा खासा पोर्शन कवर कर सकते हैं। वैसे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप एक सिटिंग में मैक्सिमम कितनी देर पढ़ सकते हो। अगर आप हर दिन 2 सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि हफ्ते के एंड तक आपके वो 2 सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं। आप अपने सिलेबस को हफ्ते के 7 दिनों के बीच में डिवाइड कर सकते हो। एवरीडे हर सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर्स को फिनिश करने की कोशिश करो। अगर कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा है या टफ है तो आपको उसे फिनिश करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल को एडजस्ट करो। एंड याद रखिए कि मैंने यहाँ आपको सिलेबस को डिवाइड करने के लिए कहा है, बुक को नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस में दी हुई चीज़ें ही पूछी जाती है। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपको अननेसेसरीली अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने का भी बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। तो आपको अपने 21 डे मंथली प्लान कुछ ऐसे दिखेगा। चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं। अभी तक ये मंथली प्लान सिर्फ आपके स्टडी शेड्यूल को हाईलाइट कर रहा है। इसमें हेल्दी बैलेंस की कमी है। आफ्टर ऑल, पूरे दिन 6 घंटे या उससे ज़्यादा पढ़ना भी मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। सो आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए हमें 2 चीज़ें इंश्योर करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वो शेयर करूं, दिस 21 डे चैलेंज इज़ ऑल अबाउट हैबिट बिल्डिंग। जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने गोल्स को
रोज करते हो तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलती है। सिर्फ गोल्स बनाने से कि मुझे एग्जाम में 90% लाना है या 95% लाना है, आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम और हैबिट्स बिल्ड करनी होगी जो आपको उस गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। सो कम बैक टू द पॉइंट ऑफ हेल्दी बैलेंस। सो नंबर 1, टेक अ शॉर्ट नैप इन बिटवीन। कंटिन्यूसली पढ़ना इज बोरिंग एंड एट द सेम टाइम अ लिटिल बिट स्टूपिड। जब आप फोन में गेम्स खेलते हो या कोई हेवी ऐप यूज करते हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। इन द सेम वे लगातार पढ़ने से भी आपका ब्रेन जल्दी टायर्ड हो जाता है। अगर आप कम बैटरी में फ़ोन यूज़ करना कंटिन्यू करेंगे तो फ़ोन हैंग होने लगता है। अगर आप एक ऑलरेडी टायर्ड ब्रेन के साथ पढ़ना कंटिन्यू करेंगे तो वो भी हैंग करेगा और आपके दिमाग में भी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए पावर नैप आपके ब्रेन के लिए फास्ट चार्जिंग का काम करती है। दिन के बीच में कभी भी 30 मिनट्स के लिए सो जाओ और फिर देखना आप कैसे फ्लैश स्पीड से चीज़ें याद करोगे। एंड फाइनली सेव सम टाइम फॉर फन। सो डोंट थिंक कि एग्ज़ाम के वक्त आपकी लाइफ सिर्फ पढ़ाई 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 होनी चाहिए। प्लीज़ टेक आउट सम टाइम टू रेस्ट और डू समथिंग अदर दैन स्टडिंग। फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाओ या बाहर थोड़ी देर खेलो। डू समथिंग जो आपके लिए एक मेंटल ब्रेक हो या जो आपको स्टडीज से 1-2 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट कर दे। डोंट थिंक कि ये किसी भी तरह से एक टाइम वेस्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल बी लाइक रिबूटिंग योर ब्रेन। इससे स्ट्रेस लेवल कम होंगे, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे और आप ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट भी कर पाओगे। सो डेफिनेटली रिजर्व सम टाइम फॉर फन। मैंने आपके लिए प्लानिंग का काम तो कर दिया, बट उन बच्चों के लिए जिनके लिए 6 घंटे भी पढ़ना मुश्किल है, उनके लिए हम स्टडीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।